नासिक की प्रतिभाओं ने पीएम मोदी के मन की बात के सेंचुरी 100 शो होने पर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात से एक नई दिशा मिली। आज देश के नौनिहालों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों, बेटियों, महिलाओं को अपने अंदर छुपी प्रतिभा निखारने और अपने आत्मविश्वास, आत्मबल से कुछ कर गुजरने का जज्बा मिला। देश की धरोहर, हर राज्य प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता की झलक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज के हर तबके के सुख दुख, तीज त्योहार, प्रतिभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 135 करोड़ भारतवासियों के सामने लाया। कोरोना संकट के समय देश के मुखिया होने के नाते हर हिंदुस्तानी के साथ होने का साहस दिया। नमस्ते, मेरा नाम पूनम अमित आचार्य है। मैं नासिक, महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ और मैं वुमेन्स फिटनेस में काम कर रही हूँ। आई एम स्पेसिफिकली वर्किंग इनटू वुमेन्स फिटनेस फॉर वेट लॉस। वेट गेन की वजह से लेडीज़ को काफ़ी तकलीफ़ें, मेडिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और मैं उस पे ही काम करती हूँ। और आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आज मन की बात के अपने 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग सर। और मन की बात चालू करने की वजह से आज हमारे जैसे लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये कभी हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ आम आदमी का कुछ कनेक्शन हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जैसे कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें हैंडल किए हैं, जैसे कि 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनके जब एग्जाम्स आते हैं तब आप उनको मोटिवेट करते हो। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक है, कुछ मेडिकल इश्यूज है, कोरोना था, उसके बाद कुछ फार्मर्स के इश्यूज रहते हैं। यू कैन गो इनटू योगा के रहते हैं, हेल्थ के रहते हैं। ऐसे सारी चीज़ों में आपने हमको बहुत सारा मोटिवेशन दिया है और उसकी वजह से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और देश के लिए काम करने की हमारी इच्छा और भी दृढ़ होती जा रही है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। एंड ऐसे ही मन के बात के हज़ारों एपिसोड्स आगे बढ़ते रहे और हम आपको ऐसे ही सुनते रहे। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, मेरा नाम तनिष्का नील राठी है। मैं शतरंज की खिलाड़ी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर बधाई। मोदी जी के मन के बात से हम खिलाड़ियों और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा और हमें एक अच्छे खेल का प्रदर्शन करने का उत्साहवर्धन दिया। उन्होंने हम सब में खिलाड़ी भावना जागृत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बच्चों को उनके परीक्षा के दौरान मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण हमारे अच्छे अंक आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने कोरोना के टाइम हमें कोविड का डोज लेने के लिए कहा, जिसके कारण आज हम कोरोना से जंग जीत सके। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रणीता गुजराती, नासिक, महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। आज मुझे आपसे मन की बात ये कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना है। मन की बात ये कार्यक्रम एक रेडियो प्रोग्राम है जहाँ भारत के प्रधानमंत्री सुश्री नरेंद्र मोदी जी अपने देशवासियों से कुछ थीम लेके या कुछ करंट इशू के बारे में वार्तालाप करते हैं। ये वार्तालाप कार्यक्रम अपने आप में एक अलग छाप छोड़ गया है और इसका नतीजा अब ये है कि वो अपने 100 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। सबसे पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 यानी 8 साल पहले एयर हुआ था और वो भी विजयादशमी के अवसर पर। प्रधानमंत्री हिंदी भाषा में वार्तालाप करते हैं और उसको कम से कम 30 रीजनल लैंग्वेज में ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल एंड डीडी न्यूज़ पे प्रसारित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य दिन प्रतिदिन शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है और ऐसा जाना जाता है कि आज तक कम से कम 23 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जी को इस प्रोग्राम के ज़रिए देखा और सुना है। आज तक ओनम, टीचर्स डे, वर्किंग ऑफ डॉग्स इन सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टोरी टेलिंग इन इंडिया लाइक हितोपदेश, पंचतंत्र, 4 धाम यात्रा के दौरान फैलाने वाली गंदगी, इंडिया में उभरे स्टार्टअप्स, ऐसे विभिन्न टॉपिक्स पे ये चर्चा हो गई है। खादी का प्रमोशन, ड्रग्स ऑफ इंडिया, ड्रग फ्री ऑफ इंडिया, टीम तारिणी, ये टॉपिक्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाने वाला है।
राजकीय हेतु से दूर रख के देश प्रति आत्मीयता, युवाओं को जानना, करंट अफेयर्स को डिस्कस करना, ये सब इस कार्यक्रम की विशेषता रही है। अपने भारत जैसे प्रचंड लोक संख्या के देश में बढ़ता मोटापा, डायबिटीज़ की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रख के मिलेट्स का प्रसार करना, मोटे धान यानी जवार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स को प्रमोट करके 2023 को मिलेट ईयर घोषित करना, ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छे टॉपिक्स रहे हैं। आज के स्मार्टफोन के युग में इस तरीके से देश के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने विचार पहुंचाने के लिए ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करना, ये बहुत सराहनीय। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।